भी राजनीतिक दल और नेता हैं, अगर उनको लगता है सही में उनके पास प्रमाण है या उनके पास साक्ष्य इस बात का है कि ईवीएम में हेराफेरी हो रही है, तो उन्हें उस बात का सिर्फ प्रेस वार्ता में विरोध नहीं करना चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए, सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष में हैं, अगर वो घोषणा कर दें कि भाई जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तो उसको सीरियसली कोई लेगा, कल ईवीएम हट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जब चुनाव जीते तो ईवीएम अच्छा है और जब चुनाव हार गए तो कह रहे हैं कि ईवीएम में अब ठीक नहीं है, तब जनता भी इसको सीरियसली नहीं लेगी। जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ईवीएम को बड़े पैमाने पर हैक किया जा सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। ईवीएम बदला जा सकता है, पहले जैसे बक्सा बदलता था वैसे आप ईवीएम बदल सकते हैं। वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है, वो सही बात है, हेराफेरी हो रही है। चुनाव आयोग भाजपा या केंद्र की सरकार की मदद करता है, तो हम लोग आज से नहीं 4 बरस 5 बरस पहले से कह रहे हैं। शेड्यूलिंग में मदद करता है, वोटर लिस्ट में मदद करता है, उनके प्रचार प्रसार में मदद करता है। एक शब्द आप बोल दीजिएगा, आप पर आचार संहिता लागू हो जाएगा, मोदी जी अमित शाह कुछ भी बोलकर चले जाए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मदद करने के लिए और कई तरीके हैं। ईवीएम हैक होना मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में संभव है। 10 लाख बूथ है और हर बूथ पर कम से कम 5 से 7 लोग हैं, उसमें पक्ष विपक्ष हर तरह के लोग हैं। ईवीएम अगर हैक होगा तो कहीं ना कहीं बात बाहर आ जाएगी। एक जो बात लोग चिंता की जरूर कहते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि जब भी माल फंक्शन का कोई रिपोर्ट आता है ईवीएम का, तो उसमें से कमल का ही बटन क्यों दबता हुआ दिखता है। आप इसमें कंस्ट्रक्टिव सुझाव चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो गलती कर रहा है कि जिस दिन वोट होता है उसमें फॉर्म 17, 18, 19 को उनको जारी करना चाहिए 24 घंटे के अंदर, वो नहीं कर रहे हैं। जब वोटिंग हो जाती है, ईवीएम सील होते समय एक फॉर्म बनता है, फॉर्म 20 जो है वो काउंटिंग के बाद बनता है, 19 वोटिंग के बाद बनता है। तो जब 19 आप जारी नहीं कर रहे हैं तो शाम में बताता है कि 56% वोट हुआ और काउंटिंग हो रहा है 62% का। वो विषय है कि अगर फॉर्म 19 आप जारी कर देंगे, बता देंगे कि भाई वोट पोल कितना हुआ, काउंटिंग उतनी ही होनी चाहिए। नियम ये है, कानून में लिखा ये है कि फॉर्म 19 पहले से जो पोलिंग एजेंट है उसको मिलता है ईवीएम खुलने से पहले, और ईवीएम में उतना ही वोट काउंट होना चाहिए जितना फॉर्म 19 में लिखा है। लेकिन पिछले कई वर्षों से इलेक्शन कमीशन फॉर्म 19 को अपलोड ही नहीं कर रहा है, वो चिंता का विषय है। हैक करना, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ईवीएम को हैक कर सकता है।